मार्किंग तो किए नहीं, कोई नहीं। आ जाओ। ए कल्लू, इधर देख, डकैत जैसा शकल है, पढ़ाई कर लिया कर। ए दोनों के छोड़ेंगे पकड़ कर। पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। तुम गधा खुद चंबल के डाकू जैसा दिखता है, अब दूसरे को कह रहा है इधर पढ़ाई कर सके। आइए, हम लोगों ने अभी तक कहां तक, अब तुम लोग बन गई चंपा चमेली। हमने पढ़ा था, देखो दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया था। दिल्ली सल्तनत में ध्यान से समझिएगा, कहानी को रिलेट करके आपको आगे ले चल रहा हूं। जहां छूट जाएगा कहानी तो नहीं समझ में आएगा, देखना जहां बाहर जाए बता देना। दिल्ली सल्तनत में हमने कितने राजवंश को पढ़ा जी? सबसे पहले गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश। यानी लगभग हमने 5 राजवंशों को पढ़ा हूं। अब लोधी के बाद कौन आएगा? बाबर जाबर आएगा। यानी हम किस में एंट्री करेंगे? मुगल में। लेकिन बउआ एक बात याद करो, आपको जब हम इसे बता रहे थे तो तुगलक में वो पागल राजा का नाम बताए थे, MBT बताए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय में हमने ये भी कहा था सबसे ज्यादा बिखरा हुआ था, बताया था। अब ध्यान से नक्शा की ओर देखो जरा, अब नक्शा की ओर देखो और इधर समझने की कोशिश करिए। ये आपका दिल्ली वाला एरिया है, ये आपका 2 है, एक बहमनी राज और आपका विजयनगर, बताए थे। इन दोनों का जो अलग हुआ था, किसके समय हुआ था? MBT के समय में। एक हुआ था बहमनी, एक बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बाबू? हसन गंगू, बताया था, हसन गंगू। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। अगर इसके बाद हम एंट्री कर जाएंगे मुगल में, तो ये वाला स्टोरी हमारा छूट जाएगा ना। अब क्योंकि मुगल हम जब पढ़ने लगेंगे तो मुगलों ने इतना काम किया है, फिर अंग्रेज आ जाएगा, अंग्रेज के बाद हमें लौटने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसमें जब हम पढ़ेंगे विजयनगर, तब विजयनगर का रिलेशन यहां से चलते चलेगा। यानी कि जब ये विजयनगर था तब यहां पे कौन था? तुगलक का MBT कौन था? अब यानी कि हमने, ध्यान सुनना, तुगलक के बाद सैयद पढ़ा, लोधी पढ़ा, कोई डिस्टर्बेंस आया नहीं। जब हम विजयनगर पढ़ेंगे अभी, तो विजयनगर जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे दोनों समकालीन चलते चल रहे थे, दोनों साथ साथ चल रहे थे। क्योंकि दक्षिण भारत अब अलग हो गया था और उत्तर भारत अलग हो गया था। उत्तर भारत में दिल्ली वालों का राज था और दक्षिण भारत में बहमनी वालों का और विजयनगर में विजयनगर वालों का। विजयनगर में भी राजवंश आएंगे, 4 राजवंश पढ़ेंगे। कितने राजवंश पढ़ेंगे? 4 राजवंश। तो उसी तरीके से जैसे दिल्ली में 5 राजवंश पढ़े, वैसे विजयनगर में 4 राजवंश। विजयनगर क्या है? विजयनगर एक एरिया है। क्या है? एक एरिया। और उस एरिया के अंदर जो वंश आएगा उस बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम विजयनगर। क्या शुरू करते हैं? विजयनगर शुरू करें। कहानी समझ में आया? रिलेशन कहां से है? अब विजयनगर शुरू करते हैं। विजयनगर की कहानी कुछ ऐसा है कि जिस समय दिल्ली सल्तनत में, हल्ला करेगा थुरा जाएगा, जरा चुपचाप सुनो, हल्ला करना बाहर जाकर हल्ला करो। विजयनगर यार एक ही सब्जेक्ट है जिसको बड़ा मन से पढ़ाता हूं ना, थोड़ा हल्ला करते हो, थूरने का मन करता है। विजयनगर कहानी कुछ ऐसा है, जिस समय दिल्ली में राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसकी बैल की कहानी उतना सुनाए थे, एक कहानी और सुनो इसके बैल वालों में। इसने क्या कहा, इसने क्या करा
इसने अपने सैनिक को भेजा दक्षिण भारत। कहां भेजा? दक्षिण भारत भेजा और कहा जाओ अपने सेनापति को बोला कि जाइए और विजयनगर के 2 भाई को पकड़ के लाइए। इसने अपने सेनापति को भेजा और विजयनगर से, कहां से? विजयनगर से 2 भाई को पकड़ के लाया। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। बुक्का बड़ा भाई था, हरिहर छोटा भाई था। ठीक है, बुक्का बुक्का रुक्का लिखा हुआ है तो आगे के बैठो ना, बैठा जाकर एकदम क्या नाम छलेरा के बाहर, इधर आके बैठो। बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। बड़ा कौन था? बुक्का। छोटा कौन था? हरिहर। अब देखो ये दोनों को पकड़ के लाया और कहां लेके चला गया? दिल्ली। अब दिल्ली लेके चला गया और बिम्बिटी ने इन दोनों को बोला, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों को बोला कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, तुम मुसलमान बन जाओ। इन्होंने सोचा, बहुत चालाक था दोनों, कहा देखो बउआ अभी हम इनके चंगुल में बंधे हुए हैं, अगर अभी हम विरोध करेंगे कि राजा है मार देगा, कुछ करोगे? कुछ नहीं करोगे क्योंकि उसके पास सेना है, तुम अकेले हो। सेना को बोले दोनों का सर कलम कर दो, कलम करवा देगा। जैसे अभी सिख पढ़ाएंगे, सिख के गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटका दिया था। ठीक है, उनके गुरु पढ़ाएंगे जिनके गुरु को खाल उधेड़ दिया था और खाल उधेड़ के उनके भूसा भर दिया था और भूसा भर के चौराहे पे जला दिया था। इमेजिन करो आपके शरीर में खाल कैसा होता है जी, और उसको खाल उधेड़ दे और खाल में भूसा भर के चौराहे पे जला दे। खाल उधेड़ेगा कैसे पहले सोचो। तो ये चीजें ऐसे से कहानी आगे चल के हुआ है। तो इसलिए चला निकला दिमागदार का, एक काम करो अभी मुसलमान धर्म अपना लो। तो इन्होंने इन दोनों ने क्या अपना लिया? इस्लाम धर्म। इसने क्या कहा? इस्लाम धर्म अपना लो। तो हरिहर बुक्का क्या अपना लिया? हिंदू। नाम कैसा लग रहा है? हिंदू धर्म थे, विजयनगर हिंदू धर्म थे। अब इसने इस्लाम अपना लिया। अभी बैला को देखो, कहा एक काम करो अब तुम तो मुसलमान बन गए हो, हाँ अब तुम दोनों फिर से कहां जाओ? विजयनगर। अब विजयनगर को जीत के लाओ। कोई आदमी को उसी गांव से पकड़ के लाओ और फिर उसी गांव में छोड़ दो तो आदमी फिर तुम्हारे चंगुल में दोबारा आएगा? नहीं आएगा। एकदम 16 दूना 8 था ही। बिहार में कहा जाता है वो चपाट, एकदम चपाट। सपाट समझते हो? बिना दिमाग के पैदल आदमी, बिना दिमाग वाला। अब इसने इस्लाम सोचा कि अब इस मुस्लिम बन गया, अब हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। इसने कहा कि तुम कहां जाओ? अपना फिर से विजयनगर जाओ और विजयनगर से जीत के आओ। दोनों बोला ठीक, ठीक राजा जी हम यही काम करेंगे। और ये लोग कहां चला गया? विजयनगर। जब ये लोग विजयनगर चला गया, बोला अब किधर? अब कहां से? ठीक है अब तो तुम्हारे हाथ से निकल गए। एक बार किसी आदमी को गांव से पकड़ के ले आओ और दोबारा पकड़ने जाओ तो दोबारा पकड़ाएगा? वो थूर देगा, क्योंकि वो क्या नाम है, चोटिल सांप की तरह हो जाता है। फिर अब इसने गया, इसके रास्ते में इनके गुरु मिल गए। उस गुरु का नाम था विद्यारण्य। क्या नाम था? इनके गुरु मिले, इन गुरु का नाम था विद्यारण्य। क्या नाम था? विद्यारण्य। विद्यारण्य मिल गए, इन्होंने फिर से इनको हिंदू धर्म मिल आया। किसमें लाया? हिंदू धर्म में। अब क्या बन गए? हिंदू धर्म बन गए। क्योंकि इनके पिताजी हरिहर एवं बुक्का के पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम था संगम। क्या नाम था? संगम। इसीलिए इन्होंने विजयनगर में संगम वंश की स्थापना किया। संगम काल नहीं जी, संगम वंश। बात समझ में आया? हरिहर बुक्का 2 भाई थे, उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने पकड़ लिया। पकड़ लेके कहा इस्लाम धर्म अपना लो, उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। उसको फिर से कहा तुम जाओ विजयनगर को जीत के आओ। विजयनगर गया, फिर उसके चंगुल से फरार हो गया और उसने उसको गुरु मिले विद्यारण्य, जिन्होंने उनको क्या दिला दिया? हिंदू धर्म। इनके हरिहर बुक्का के पिताजी का नाम था संगम। अपने पिताजी के नाम पे विजयनगर में एक वंश की स्थापना किए, उसके नाम का था। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संगम वंश।
ठीक है, संगम वंश किसके अंदर आएगा? विजयनगर आएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? नोट करना, जल्दी नोट कर लो, इसको मिटा दूंगा। संगम वंश, हो गया? अरे सब फोटो खींचेगा, ग्रुप में डाल दिया। लो देखो जी, आइए, ये दिख रहा है जी? दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? पहला राजा का नाम, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ दो बन जाए ना तो काम हो जाएगा। पहला राजा आपका आएगा हरिहर प्रथम। कौन सा वंश पढ़ेंगे? संगम वंश। संगम वंश, इसका पहला राजा का नाम क्या होगा जी? हरिहर प्रथम। बड़ा भाई था तो यही पहले राजा बना, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम जो था, इसको वेदों में बहुत ज्यादा रुचि था। किसमें रुचि था? इनको वेदों में रुचि था। नहीं, हरिहर बड़ा था, बुक्का बोल दिया। हरिहर बड़ा था, बुक्का छोटा भाई था। पलट लो बात को, ठीक है। इनको वेदों में बहुत रुचि था। इनके दरबार में सायाचान नाम के ज्ञानी रहते थे। कौन रहते थे? सायाचान। इनके दरबार में साचान, सायाचान नहीं, साचान नाम के ज्ञानी रहते थे। ये सवाल पूछा गया जी, जो आप लोग एशियम पीसीएस वाले हैं, एक पूछा हुआ सवाल है कि साचान नाम के विद्वान किसके दरबार में रहते थे? हरिहर प्रथम में रहते थे। इन्होंने वेदों पर टिक्का लिखा। वेदों पर टिक्का समझते हैं? टिक्का मतलब समझते हैं? टिप्पणी। टिक्का मतलब टिप्पणी। तो वेद पे लिखा कि यहाँ पे हंसी मजाक है, यहाँ पे इस तरह से मतलब इंटरटेनमेंट है। वेदों पे कमेंट, वेदों पर कमेंट, ठीक है, कमेंट ऑन वेद, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इन्होंने किताब लिखा वेदों पर टिक्का। क्या लिखा? वेदों पर टिक्का। भगवा बहुत बार पूछा गया, वेदों पर टिक्का किसने लिखा था? साचान। किसके दरबार में थे? हरिहर के दरबार में थे। ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, इनमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। इनका छोटा भाई फिर बनता है, उसका नाम क्या है? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ये और भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। इसको वेद पढ़ने में बहुत ही ज्यादा रुचि था, ठीक है। ये कहता था कि हम सारे वेद पढ़ डालेंगे, इसीलिए इनको एक उपाधि मिला था वेद प्रतिष्ठान। किसी मिला था जी? वेद प्रतिष्ठापक। इनको वेद पढ़ने में बहुत रुचि था, इसीलिए इनको कौन सी उपाधि मिला था जी? वेद प्रतिष्ठापक। वेद प्रतिष्ठापक, वेदों को पढ़ने वाला, वेदों को पढ़ने वाला, क्या बोलते हैं इसको? वेद प्रतिष्ठाकर। इन्होंने इसके समय में, ध्यान से देखो इधर नक्शा की ओर देखिए जी। इनके समय में ये बामनी है और ये विजयनगर है। इनके बीच में एक नदी बहती थी, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कौन बताया किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी। नर्मदा इधर जाएगा, नर्मदा ऊपर है, इधर नर्मदा जाएगा जी। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तो तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र में एक जगह था, उसका नाम था, ठीक है, वो दोआब था, उसका नाम था, क्या नाम था? रायचूर दोआब। क्या नाम था? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब था, बहुत उपजाऊ मिट्टी था। इतना अच्छा उपजाऊ मिट्टी था कि इस दोआब के लिए युद्ध हो गया। क्या हो गया? युद्ध हो गया। और युद्ध एक दो दिन नहीं चला, 200 साल चला। कितना चला? 200 साल चला। कि जाकर के बहुत अंत में अभी आपको आएंगे कृष्ण देव राय प्रथम, वो जाकर जीतेंगे, ठीक है। ये वंशज लड़ाई, जैसे कन्नौज की लड़ाई पढ़े थे ना जी,
कितने साल तक चला था? 100 साल तक चला था। 400 साल क्यों बोलता है? 100 साल तक चला था। उसी तरीके से इसका क्या नाम है? इन्होंने क्या नाम है? कौन सा दोआब? इसका नाम है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब। दोआब का मतलब होता है एक उपजाऊ भूमि, तो क्या बोलते हैं? दोआब। जैसे गंगा का दोआब, यमुना का दोआब, सिंधु का दोआब, ठीक है। जिस नदी होता है उसका जो एरिया होता है जहां पे सिंचाई होता है उसका दोआब बोलते हैं। तो किस नदी किनारे था जी? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। इस दोआब के लिए युद्ध हो गया। क्या हो गया? युद्ध हो गया। और ये युद्ध कितने साल तक चला? 200 साल तक चला। इस युद्ध किससे किसके बीच होगा भाई? विजयनगर और बहमनी के बीच में होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में दोआब आता है। इन बहमनी के एक शासक था, उनका नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? मोहम्मद प्रथम। इस रायचूर दोआब के लिए बहमनी का एक शासक था मोहम्मद प्रथम। अभी नाम सुन लो, बहमनी अभी पढ़े नहीं है। मोहम्मद प्रथम, इसने इसका युद्ध हो गया किसके साथ? बुक्का प्रथम के साथ। इसमें बुक्का प्रथम छुड़ा गए और ये जीत गया। और ये क्या हुआ? जीत गया। और जीत के थोड़ा सा भाग पे कब्जा कर लिया। थोड़ा सा भाग पे पूरा कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है। और इनको पराजित कर दिया बुक्का को, और थोड़ा सा कब्जा में जीत लिया। इसके बाद बुक्का के बाद आए शासक देवराय प्रथम। कौन आएंगे? देवराय प्रथम। ये योग्य शासक थे। ये जो थे एक योग्य शासक थे। इन्होंने क्या किया? कहा अच्छा तुम लड़ाई लड़ोगे, लड़ो लड़ाई, कितना लड़ोगे? ये एक योग्य शासक थे। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पे, बोलो तुंगभद्रा कैसे लिखाएगा जी? ये गलत लिखे है ना? अब सही लिखाया है। बहुत में दम ऐसे वसूल ऐसे है ना? भद्रा, ठीक है। जिनको यह अच्छा लगे ये लेना, जिनको अच्छा लगे ये लेना। तुंगभद्रा नदी के ऊपर क्या बनाया इसने? बांध बनवा दिया। क्या बनाया? बांध बनवाया। और यहां से बहुत सारे नहर निकलवा दिया। क्या निकलवा दिया? कल ससुरतुल्ला लो कितना लड़ते हो। लेकिन बहमनी वाले फिर भी नहीं छोड़े। बहमनी वाले कहा कि हम दोआब किसका है? हमारा है। और ये कहते थे दोआब हमारा है। तो जिस तरह से विजयनगर में यानी संगम वंश में बुक्का से कौन हो गए? देवराय प्रथम। उसी तरह से उसके में बहमनी में मोहम्मद से हो गया आपका फिरोज शाह बहमन। क्या हो गया? फिरोज शाह बहमन। तो फिर से दिख रहा है जी? ई लाइन दिख रहा है? ई लाइन दिख रहा है? आप बताओ। फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन और किसके बीच युद्ध हो गया? देवराय प्रथम के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया। इस युद्ध में फिर से देवराय पराजित हो गए और फिरोज शाह बहमन क्या हो गया? जीत गया, ठीक है। मोहम्मद के बाद कौन आया? फिरोज शाह बहमन। और इससे बुक्का के बाद कौन आया? देवराय प्रथम। तो इसमें फिर से युद्ध हुआ और कौन जीता? बहमनी वाले जीत गए। अब जीत करके फिर से थोड़ा सा कब्जा कर लिया। लेकिन इनकी नहर जो थी वो नहर बंद नहीं किया, नहर से पानी इनमें आते रहा। इन्होंने देवराय प्रथम वो शासक थे जिन्होंने सबसे पहले अपने सेना में मुस्लिम को शासक की, मुस्लिम को शामिल किया। किसको? मुस्लिम को शामिल किया। देवराय प्रथम ने अपने सेना में किसे शामिल किया? मुस्लिम को शामिल किया। और वो भी वो मुस्लिम थे। कौन मुस्लिम? धनुषधर। ये मुसलमान कौन थे? तुर्क थे। बोलो तुर्क। और तुर्क में भी कौन? धनुषधर। धनुषधर समझते हैं? तीर चलाने वाला। क्योंकि ये लोग कहां के रहने वाले थे? ये आपके थे इधर। तुर्क कहां के थे? मध्य एशिया वाले थे। इधर पहाड़ हुआ ज्यादा हुआ करता था,
ये लोग तीर धनुष चलाना ज्यादा जानते थे अच्छे से, इसीलिए इनको शामिल किया। सवाल पूछा जाता है दक्षिण भारत का कौन सा शासक था जिसने अपनी सेना में मुसलमान को शामिल किया था? देवराय प्रथम था। जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, क्या हुआ? युद्ध हुआ, तो युद्ध के परिणाम जो निकला वो क्या निकला? देवराय हार गया और मोहम्मद शाह बहमन जीत गया, लेकिन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। क्या हो गए? ऐसा बहुत बार इतिहास में हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, रजिया सुल्तान ने भी की थी। आपका क्या नाम है? ये पिता चौहान नहीं जी, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलिना को। ठीक है, तो ये चीजें पहली बार नहीं हुआ, इस दोनों में क्या हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, जिसके कारण झगड़ा थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन फिर भी आप खुद देख लीजिएगा, भले ही कितना अच्छा रिश्ता हो जाए, जहां मामला धन संपत्ति का आता है वहां सारे रिश्ते क्या होते हैं? खत्म। क्या अलग हो जाता है भैया, रिश्ता अलग है। ठीक है, हम इतना भी लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ठीक है, मारपीट होगा तो होगा। ठीक है, ये इसमें आ जाता है। यहां तक समझ में आया? नोट करिए यहां तक। इसके अगले शासक आएंगे देवराय द्वितीय, देवराज सेकेंड। कौन आएगा? देवराज सेकेंड। देवराय प्रथम, फिर आएगा देवराय सेकेंड। अच्छा, गाड़ी का आवाज है, हम लोग कोयल बोलने का आवाज है। बत्तख, बत्तख कैसे करता है? पुक 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 कैसे बत्तख करता है। अपने बारे में से नहीं बोलते, इधर देखो। देवराय प्रथम कौन आएगा? देवराय द्वितीय। हाँ, हम बताए तो रहे हैं, हम तो खुद ही बोल रहे हैं। अभी तुम बोली किसका रिजल्ट आ गया? आगे रिजल्ट? अरे वाह, अभी 5 जून को एग्जाम तो हुआ था जी, बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया। हाँ जी, 5 जून को हुआ। अभी कितना आज 15 दिन में रिजल्ट दीजिए, बताओ। 20 दिन में। आओ पहले इधर पढ़ ले। संगम झगड़ा रहा कौन होगा जी? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय था, ये बहुत ही महान शासक था। ये बहुत ही महान शासक था। अगर कहा जाए तो इस वंश का सबसे योग्य शासक था। ठीक है, ये देवराय द्वितीय था, ये इस वंश का सबसे योग्य शासक था, यानी महान शासक था। इसको हाथी मारने का बहुत शौक था। क्या मारने का? हाथी मारने का बहुत शौक था, इसीलिए इसको गजवेटका कहा जाता था। गजवेटका, हाथी को मारने वाला क्या बोलता था? गजवेटका कहता। ये अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। क्या रखता था? कुरान। यानी अपने सिंहासन के बगल में क्या रखता था? कुरान रखता था। ये बहुआ सवाल पूछा गया है, वो कौन सा राजा था जो अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था, अर्थात वो मुसलमानों कुरान की बहुत इज्जत करता था। हाँ जी, ये कुरान किसकी धार्मिक ग्रंथ है? मुसलमान की। तो लोग ग्रंथ रखना कोई गलत बात थोड़ी है, धर्म की अपनी इज्जत करना वो गलत बात है। भले हिंदू था, ये कुरान रखता था, इसलिए सवाल बनता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके समय में इराक का एक व्यक्ति आया था। इसके समय में इराक का व्यक्ति आया था, उसका क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था जी? अब्दुल रज्जाक। हमारे टाइम में एक अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान का क्रिकेटर था, हम देखा करते सुने। हमारे टाइम खिलाड़ी बहुत तगड़े तगड़े हुआ करते थे, रिकी पोंटिंग, शेन वान, ठीक है, और आप कौन? एंड्रू साइमंड, नाम सुने हैं? एंड्रू साइमंड, क्रिस गेल तो अभी भी चल रहा है, ठीक है, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, मलिंगा, ठीक है, इजमामुल हक, क्या बोलते हैं उसको जी? एशिया का वो बोलते थे उसको,
रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, उन सब का मैच देखने में मजा आता था। वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली कैप्टन होता था इंडिया का। अब के तो नए नए ऐसे आ गए, अब के तो नए राहुल द्रविड़, पत्ते भी नहीं चलता ये लोग। अब के मैच देखने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, अब क्रेज खत्म हो गया। पता है साउथ अफ्रीका का सीरीज हुआ, हमें पता ही नहीं चला सीरीज वो खत्म भी हो गया। सीरीज हमें पता ही नहीं चला वो खत्म भी हो गया, ड्रॉ हो गई थी दो। अच्छा फिर कब बीच में काटा हुआ आरीला करके, तो बारिश में वो निकलता है जी, डकवर्थ लुई नियम, आपको नहीं पता होगा, हमें पता है। अच्छा मैच ही नहीं हुआ, 3 ओवर का हुआ था, तो 3 ओवर में जीत हार तो हुआ होगा ना जी। अच्छा फिर बारिश में लगा, चौपट कर दिया तुमने, चालू हुए नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। अच्छा कोई नहीं, चलने दो, वो व्हाट्सएप पे है, आ जाओ उधर, छोड़ो उधर व्हाट्सएप पे। एक काम करो, कौन है, कहाँ गया? ए गौरव, उसको करता फ्लाइट मोड में, तू कैसे करता फ्लाइट मोड में? आइए, तो इराक के व्यक्ति कौन आया था? अब्दुल रजाक आया था। उसने किताब लिखा था मातला ए शाहीन। क्या लिखा था? मातला ए शाहीन, मातला ए शाहीन चल रहा है ना, मातला ए शाहीन। ध्यान से समझिएगा, ये किताब बहुत पूछा गया है। काहे पूछा गया है? इसी वो किताब है जिसमें देवराय द्वितीय के बारे में, यानी विजयनगर की प्रमुख संपूर्ण जानकारी है। विजयनगर की संपूर्ण जानकारी है। इस किताब में कहा गया है कि विजयनगर में छोटा सा एरिया था, विजयनगर ये वाला एरिया, और इस एरिया में 300 बंदरगाह था। कितना था? यानी इस किताब में संपूर्ण विजयनगर की जानकारी था, विजयनगर की जानकारी था। और इस जानकारी के अनुसार कितने थे? 300 बंदरगाह। आप सोच रहे हो जिस छोटे से एरिया में 300 बंदरगाह होगा, उसकी सेना कितनी स्ट्रांग होगी, उसकी नौसेना कितनी स्ट्रांग होगी। यानी इसकी नौसेना बहुत ही तगड़ी थी, बहुत ही मजबूत थी। किसकी? विजयनगर की। अभी तो कम है, ठीक है, लेकिन उस समय छोटे छोटे बंदरगाह बना, कितने थे टोटल? 300 बंदरगाह है। सोचो इतना बड़ा एरिया में कितना हो गया? 300 बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह ही खाली भरल होगा लाइन से। तो इसके अनुसार सेना ऐसी क्या थी? बहुत ही मजबूत सेना थी। इस ससुरे ने इतना सेना मजबूत था, किसी बगलवा में एक और जगह कौन था? श्रीलंका। इसने कहां आक्रमण कर दिया था? श्रीलंका को खूब बजाया है लोगों ने, बजाया है ना जी। अब आप लोग बताओगे श्रीलंका पे आक्रमण करने वाला एक कैवा राजा था? नहीं, अच्छा हाँ, वो सोनिया क्या नाम है, इंदिरा गांधी ने अपना, इसी के कारण तो कांग्रेस ने, उसी कारण तो हत्या हुई थी, क्योंकि इन्होंने तमिल वालों ने कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध को अच्छा करने के लिए सेना भेज के अपनी लोगों को, चलो उसकी चर्चा नहीं करें, हाँ कब्जा लिया था। आइए, श्रीलंका अब कलिंग, दो ऐसा जगह था, उसको ढोलक की तरह सब लोगों ने बजाया था। इस श्रीलंका पे ससुरा ने आक्रमण कर दिया। अब आप लोग सोच के बताओ कि श्रीलंका पे आक्रमण करने वाला एक कैवा राजा था? देवराय द्वितीय ने कहा आक्रमण कर दिया? श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। तुम लोग पढ़ के भुला जाते हो, आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण करने वाला कैवा राजा था बउआ? सबसे पहला राजा कौन था? श्रीलंका। आपको हम पहले चोल पढ़ाए थे, उसमें एक राजा का नाम बताए थे करिकाल, बताए थे पुरनका चोल में।
तो वो राजा था करिकाल, जिसने श्रीलंका पे आक्रमण किया नहर, क्या नाम है, नहर की खुदाई के लिए। उसने 1000 सैनिक उस पे लेबर पकड़ लाया था, मार के थूर के उसने क्या बनाया था, नहर खुदवाया था, बताया था। और दूसरा राजा था राजा राज, क्या नाम था, राजा राज या राजराज जो भी है, इसने आक्रमण किया था और वहां के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाना चाहा, लेकिन बंदी नहीं बना। तो तीसरा कौन था, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल बोलो, इसने कहा आक्रमण कर दिया था, श्रीलंका पे, और राजा को भी ले आया था, वह था। और चौथा कौन है, ऐसे करो तुम लोग, चौथा कौन था, देवराय द्वितीय, जिन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया। कभी कभी पूछ देगा श्रीलंका पे कितने राजा ने आक्रमण किया, तो कैमा राजा था, चौथा राजा था, जो श्रीलंका को ढोलक की तरह बजाया था। ठीक है, इसके बाद एक राजा आएगा, उसका नाम है मल्लिकार्जुन, क्या नाम है, मल्लिकार्जुन, एक बहुत ही अयोग्य सा राजा था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष, मिटा दो इसको, कौन था, विरूपाक्ष। लिखो ना, नहीं लिख रहा है, हो गया जी। इस वंश का अंतिम राजा विरूपाक्ष। अगला राजा कौन बनेगा देवराज सेकंड के बाद, मल्लिकार्जुन। अभी मल्लिकार्जुन एक कांग्रेस के नेता है, उनका पूरा नाम कौन बताएगा, गुड, मल्लिकार्जुन खड़गे, अच्छे नेता हैं, ठीक है, बोलते और अच्छा है। इनके बाद कौन आएगा, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन एक ऐसा राजा था जी, एक अयोग्य राजा था, बैल था एक नंबर का। ठीक है, ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इस वंश का अंतिम, इसे मल्लिकार्जुन को, इसको प्रौढ़ राजा कहा जाता था। क्या बोलते थे, प्रौढ़ राजा, यानी प्रौढ़ देवराय से कहते थे, प्रौढ़ देवराय से कहते थे। प्रौढ़ समझते हैं, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा देवराय, इसका सरनेम क्या था, बूढ़ा देवराज, मतलब लोग ऐसे कहते थे क्योंकि एक नंबर का महाबैल था। इसका अगला अंतिम शासक आएगा विरूपाक्ष। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष इस वंश का अंतिम शासक था। क्या था, अंतिम शासक था, जिसने कहां आक्रमण किया था, आक्रमण कहीं नहीं किया था, इसकी हत्या करेगा, इसी पे आक्रमण हुआ था। इसकी हत्या करेगा सालू नरसिंह। इसकी हत्या कौन करता है, सालू नरसिंह। सालू नरसिंह हत्या करता है और एक नए वंश की स्थापना होगा, सालू वंश। सालू वंश फटाफट नोट करो, जल्दी से पढ़ते हैं। सालू वंश खत्म नहीं हुआ अभी देखिए, पहला वंश पढ़े, संगम वंश। 4 वंश, इसमें कितने वंश हैं, 4 वंश। ये आता सालू वंश, बाकी छोटे छोटे सालू नाम सुनते ही खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो, सालू का नाम सुनते ही खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है तुलु वंश। इधर चुपचाप रहा, आगे बैठ के भजन गाएगा, मिटा दे। अब कौन आएगा, सालू वंश। इस सालू वंश के, सालू वंश से संस्थापक कौन था जी, अभी बताया ना, सालू नरसिंह। क्या था, सालू नरसिंह। ये सोचा कि हम मार देंगे किसको, विरूपाक्ष को मार देंगे। अब विरूपाक्ष मार के हम बढ़िया काम करेंगे, हम एक अच्छा राजा बनेंगे। लेकिन अच्छा राजा नहीं बन पाया, एक खुद ही कैसा था, एक अयोग्य राजा था, ढंग का राजा, अयोग्य राजा था। इसके बाद जितने भी राजा आए, कोई ढंग का शासन नहीं कर पाया।
कोई ढंग का राजा नहीं बन पाया। इस वंश का अंतिम शासक थे, इस वंश का अंतिम शासक थे, उनका नाम था आपका इमाडी नरसिंह। क्या नाम था? इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह ये भी इसने बैल था, अयोग्य राजा था। इसकी हत्या इसकी सेनापति कर देंगे, क्या नाम है? वीर नरसिंह। इसकी सेनापति, इसका सेनापति कौन था? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह इसकी हत्या कर देगा और हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, तुलु वंश। क्या आएगा? तुलु वंश। तुलु वंश। नरसिंह सरने मुंह से क्या दिक्कत है, लेकिन अपना नया वंश नहीं लगाया। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि जिसका क्या नाम है, हाँ, अब जिसका नाम कोई सिंह होता है तो सिंह ही माता है, शौक से भी लोग रखते हैं। मिटा दो इसको। तुलु वंश फटाफट देखते हैं। तुलु वंश, तुलु वंश के संस्थापक अभी बताया था ना, वीर नरसिंह। वेद नरसिंह बोल रहा है, अच्छा वीर बोला था। इसके संस्थापक कौन थे जी? वीर नरसिंह थे। ठीक है, इनका जो था, इनका दोस्ती था पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा के साथ। किसका? पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा के साथ। अब देखो कहानी को समझिए। अब यहां से अब एंट्री किसकी हो रही है? पुर्तगालियों की। इसका मतलब इधर दक्षिण भारत में पुर्तगाली की एंट्री हो रही है, तो उत्तर भारत में किसकी शासन चल रही होगी? मुगलों की। किसकी चल रही होगी? मुगलों की। अभी कृष्ण देवराय आएंगे। कृष्ण देवराय, उनका जो नाम है वो बाबर अपने किताब तुजुक बाबरी में लिखा था। इसका मतलब दक्षिण भारत का ये वाला राजवंश कौन? विजयनगर, और उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत साथ में साथ चल रहा था, पैरेलल चल रहा था। जब यहाँ कृष्ण देव आएगा तो वहां कौन रहेगा? बाबर। कौन रहेगा? बाबर। इसका वीर नरसिंह का संबंध किसके साथ था? अल्मोड़ा के साथ। पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा के साथ। इसने अल्मोड़ा से घोड़ा खरीदता था। क्या लिया था? घोड़ा। घोड़ा क्या लिया था जी? सीबीएसई के घोड़ा होता था। सीबीएसई के घोड़ा हो या लड़का, बहुत समझदार होता है। वो रास्ता में चलेगा, शांति चलेगा। अब हिंदी मीडियम में घोड़ा ले लो और घोड़ा चक्कर